चलिए बात करते हैं गंगा नदी की। ये देवी भी हैं, जीवन रेखा भी और एक संकट भी। तो ये विरोधाभास है क्या कि ये नदी जितनी पवित्र मानी जाती है उतनी ही ज्यादा प्रदूषित भी है। करोड़ों लोगों की आस्था में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि साक्षात गंगा मैया हैं। नेहरू ने भी लिखा था कि गंगा भारत की संस्कृति और उसकी यादों का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी और शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में संभाला। मान्यता है कि गंगा जल में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारत में गंगा और बांग्लादेश में पद्मा। अब बात करते हैं इसके सफर की। ये नदी 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। और रास्ते में यमुना, गोमती और सोन जैसी कई बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। ये सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों के लिए ये एक लाइफलाइन है। खेती-बाड़ी, मछली पालन और टूरिज्म सब कुछ इसी नदी पर निर्भर करता है। लेकिन इस पवित्र नदी की आज की हकीकत वो बिल्कुल अलग है। देखिए, आस्था के हिसाब से तो गंगा का पानी हमेशा शुद्ध और पवित्र करने वाला माना जाता है, लेकिन असलियत में वाराणसी के पास पानी में बैक्टीरिया की मात्रा 60,000 तक पहुंच जाती है। ये नहाने के लिए जो सेफ लिमिट है ना, उससे 100 गुना से भी ज्यादा है। ये प्रदूषण आता है शहरों के सीवेज, फैक्ट्रियों के केमिकल और अधजले शवों से। इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, गंगा डॉल्फिन जैसी कई दुर्लभ प्रजातियों पर भी पड़ रहा है। तो सवाल उठता है, क्या इस देवी को बचाने की कोई कोशिश हो रही है? कोशिशें तो कई हुई हैं। 1985 में गंगा एक्शन प्लान से लेकर नमामि गंगे तक। लेकिन पहला बड़ा प्लान, मतलब गंगा एक्शन प्लान, पूरी तरह से फेल माना गया। वजह भ्रष्टाचार, खराब प्लानिंग और धार्मिक अधिकारियों का सपोर्ट न मिलना। और अब 2014 से नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, नदी को फिर से जीवंत करने के लिए। यह हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है, क्या कोई नदी हमेशा के लिए देवी और गंदा नाला दोनों बनी रह सकती है?